जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है डिवाइड का, यानी डिवीज़न भी बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, विभाजन बोल सकते हैं। पार्ट 5, 5वां पार्ट। बहुत धीरे धीरे आराम से हम जो है डिवाइड को समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइड एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बेसिक अच्छी तरह से आना चाहिए। अब जो लोग नए हमसे जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ कि हमारे ये टीचिंग चैनल है उस पर होता क्या है। 1 से लेकर 10 तक मैं एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ। 1 से लेकर 10 तक बेसिक से एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त। एक मेरी तरफ से सोशल वर्क है, जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है मैं यूट्यूब पर आकर, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर आकर मैं जो है क्लासेस लेता हूँ और उन बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। वैसे तो हर कोई बच्चा जुड़ सकता है, खास करके उन बच्चों को देखकर, क्योंकि हर बच्चे के पास पैसे नहीं है कोचिंग और ट्यूशन्स के लिए। हर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है और बहुत से पेरेंट्स जो हैं सीख के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ख़ास करके जो नए टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए जो है मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक जिनको वाकई में इन चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हम करा चुके हैं, ठीक है। ये शायद 39 या 40 वीडियो होगी, 40 अभी शुरुआत की है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। लेकिन 1st to 10th मैं मैथ करा रहा हूँ और जिस भी कंपटीशन में, जिस भी परीक्षा में, जिस भी कंपटीशन में 1 से लेकर 10 तक की कंपटीशन में जो है मैथ आती होगी, वहाँ भी बहुत बेसिक ज़रूरी है, वहाँ भी बहुत ज़रूरी, वहाँ भी आपको बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले जो है हम प्लस देख चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, बिफोर, काउंटिंग, नंबर 2 से लेकर 100 तक, बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्लस हम 2-3 पार्ट में देख चुके हैं, माइनस देख चुके हैं, फिर इनको एक साथ देखा, फाइंड द मिसिंग देखी, खाली स्थान भरो। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम देख चुके हैं 4-5 पार्ट में। अब चल रहा है डिवाइड, और ये चारों पार्ट मैंने बेसिक से करा रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल मैथ बिल्कुल नहीं आती, जो बिल्कुल डरता है। हो सकता है बहुत से लोग ये बोलें आप बहुत लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल नहीं आती, और वहाँ तक करा रहा हूँ एडवांस लेवल तक। इसके बाद मैं वर्कशीट कराऊँगा, प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, और आफ्टर डेट कंपटीशन के एक मैथ का प्लेलिस्ट अलग से बनेगी, जिसमें मैं कंपटीशन के लेवल का मैथ कराया जाएगा। लेकिन 1 से 10 तक का भी मैथ वहाँ आता है। तो आपसे जो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, 1st to 10th का अगर मैथ आपको पढ़ना है बेसिक से एडवांस, ठीक है, फिर बेसिक मजबूत होनी चाहिए, तभी हम ट्रिक लगा पाते हैं। जब हमारा ये क्लियर हो जाएगा तो हम चलेंगे चैप्टर बोर्ड मास पर, जहाँ इसका दूसरा नाम है सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो सरलीकरण, जिसमें ये चारों चीज़ हम पे आनी बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट तो हम देख लेंगे, खोलने आ जाएंगे जब हम पढ़ाएंगे बोर्ड मास। इसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये चीज़ हम पे आनी चाहिए, तब हम बोर्ड मास को कर पाएंगे। इसके बाद जो रूल आएगा, डिवाइड फिनिश हो जाएगा, एक और पार्ट में डिवाइड फिनिश हो जाएगा, 6 पार्ट में हमारा डिवाइड फिनिश हो जाएगा। जिसने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ देख लें, बेसिक उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को दोहराना थोड़ा टफ हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाती है हर चीज़ को बार बार अगर मैं दोहराऊंगा तो। जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है उसने एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है, जैसे मैंने कहा था, और शुरू से एक वीडियो मेरी देखते हुए आ रहा है। और 1st to 10th तक का मैथ की जो टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक जो होते हैं, वो मैं बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, जो कॉम्पिटिशन के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं मैथ की ज़रूरत है, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज जो है, ज्ञान जो बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी दूसरों में फैलाएं और दूसरों की हेल्प करें। हर किसी के पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं, हर माँ बाप के पास, तो उन तक वीडियोस को ज़रूर पहुँचाएं प्लीज़। अभी फ़िलहाल तो मैथ क्लासेस चल रही हैं, आने वाले समय में अगर और सब्जेक्ट हो पाए तो मैं ज़रूर कराऊँगा आपको। तो डिवाइड भाग पार्ट 5 है, डिवाइड है। मेरा जो पहला जो मेरा एम है वो है 1 से 10 तक के टॉपिक सारे फिनिश कराना, एंड आफ्टर डेट इनके प्रैक्टिस सेट्स कराना। उसके बाद हम कॉम्पिटिशन में स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 से 10 तक अगर आपने बेसिक देख लिए तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठे हुए हैं आराम से निकाल देंगे। तो डिवाइड पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये हम सीख चुके थे। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आया और आपको जो है वो 100 का नोट दे के चला गया, 100 रुपीज़ दे गया, और कहा कि बेटा आप लोग सब आपस में बांट लेना। और घर में बच्चे थे 5, घर में 5 बच्चे थे। तो क्या होता है, इसको जो है टुकड़े करना, बड़ी जब संख्या के हम टुकड़े करते हैं कि बच्चे कितने थे 5 बार इसका जो है हम जो है इसे माइनस कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बताया था, रिपीटेड ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। गुणा में हमेशा प्लस साथ चलता है गुणा के साथ, और डिवाइड के साथ हमेशा माइनस साथ चलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इसमें क्या हुआ, 5 टुकड़े हो रहे हैं। जब किसी के भी पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये है घटाव हो रहा है, माइनस हो रहा है कोई भी चीज़। पहले चीज़ बड़ी थी लेकिन अब कम हो रही है, तो इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो अगर इसके टुकड़े किए जाएँ, 5 बच्चों में इन्हें बांटना है, तो 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार और 0 का 0। तो हर एक बच्चे पे 20 रुपीज़ आ जाएंगे और 20 रुपीज़ जो आएंगे वो 5 हिस्सों में पड़ जाएंगे। 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ और फिर 20 रुपीज़। आप देख सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 100 रुपये हो गए सारे। तो 5 टुकड़ों में बटे, कितने टुकड़ों में बटे, 5 टुकड़ों में, कितने कितने बटे, 20 रुपये में, 20 रुपये सब पे आ गए। और इसको अगर हम ऐसे देखना चाहें, 100 था, एक पे 20 आया, बचा 80, फिर 20 आया, बचा 60, फिर 20 आया, 20 एक को मिले बचे 40, फिर 20 मिले किसी को, फिर बचे 20, फिर 20 लास्ट में मिले तो बचे 0। एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को, चौथे बच्चे को और 5वें बच्चे को, यानी 5 बच्चों को 20 रुपये मिल जाएंगे। तो इसका वैसे भी डिवाइड जो है 100, इसका जो आ जाएगा 100 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 20। तो कई तरीके मैंने आपको डिवाइड के बताए थे। इससे पहले बेसिक आप देख सकते हैं, जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला तरीका है जिसमें लगातार जो है माइनस हो रहा होता है, लगातार घटाव हो रहा होता है, वो वाला तरीका है। और इसमें जो है डायरेक्ट हमने देखा। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था इसको करने का, इसको 100 को हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 100 था और इसको हमने डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से हमने डिवाइड किया, 2 बार 10 आया, माइनस करते हैं इसमें, इसलिए मैंने कहा था डिवाइड के साथ हमेशा माइनस चलता है। और ये आ गया 0, और जो 0 बचा उसे उतारेंगे नहीं, यहाँ आ जाएगा। जब 0 की संख्या होती है तो 0 डिजिट को हम यहाँ उतार लेते हैं, तो इसका आंसर आ गया 20। इनको मैंने बताया भी था किसको क्या कहते हैं, इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। इस तरह लिखा हुआ आ रहा होगा, बार बार मैं एक रिवाइज़ करा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है, यानी कि भाजक, जिससे हम करते हैं कि भाई कितने लोगों में बांटनी है वो चीज़, 5 लोगों में बांटनी है, ठीक है। कौन सी चीज़ बांटनी है, 100 बांटने थे। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य हिंदी में। और कितने टुकड़ों में वो चीज़ बटी, कितने हिस्से में, 5 टुकड़ों में बटी, लेकिन कितने कितने बटी, 20 के हिसाब से। तो ये जो इन दोनों के पास हमें मेहनत करने के बाद जो फल आया उसे हम बोलते हैं शेष फल, क्वेशेंट, या फिर कहीं कहीं क्वेटेंट भी बोलते हैं। और हमारे पास पैसे कितने बचे, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0, शेष फल बचा 0। फिर मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको कि किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। जो भी अभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड जो होगा, ये 100 रुपये जो होगा, ये इन तीनों के बराबर होगा, इन तीनों के, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम जोड़ लेते हैं, तो इसके बराबर आ जाएगा 100 रुपये। वो भी हम निकालेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ हम पहले पार्ट्स में देख चुके हैं। इसमें हमने पहले 1 डिजिट वाले देख लिए थे, 1 संख्या वाले डिवाइड देख लिए थे, 2 संख्या वाले डिवाइड देख लिए थे। आज जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, आज जो डिवाइड देखेंगे थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याओं के, और इस पार्ट को कोशिश करेंगे इसी में हो जाए। अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा फाइंड द मिसिंग नंबर का, खाली स्थान भरो, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में हम करते हुए आ रहे हैं। और ये डिवाइड का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड में 10 100 बुक उठा लो, 100 सवाल मिलेंगे। हर सवाल को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, कुछ सवाल हम प्रैक्टिस सेट्स में सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बेसिक बता दूंगा कि डिवाइड किस तरह से होता है। 1 नंबर वाला कैसे होता है, 2 नंबर वाला कैसे होता है, 3 नंबर वाला, 4 डिजिट वाला। मल्टीप्लाई आने हमें बहुत ज़रूरी है, गुणा आने बहुत ज़रूरी है, और टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 तक की टेबल हमें आनी ही चाहिए। तो और बाकी के हम टेबल बना लेते हैं गुणा करके, इसीलिए पहले हम प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर डिवाइड। तो ये आए वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब बार बार चीज़, और एक और मैंने चीज़ बताई थी, जब किसी भी छोटी चीज़ को बड़े में ले जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो एक पेन ये 10 रुपये का है मार्कर, 100 मार्कर कितने के होंगे, तो बार बार 10 ना जोड़ना पड़े, क्योंकि 10 + 10 + 10 बार बार जो जोड़ का जो रिपीटेशन होता है, यानी कि एडिशन का जो रिपीटेशन होता है, उसे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। मल्टीप्लाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई एक ऐसी प्रक्रिया है, गुणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें बार बार जोड़ना होता है, और घटाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें बार बार घटाना होता है। डिवाइड इज अ प्रोसेस, तो डिवाइड इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन रिपीट अ सब्ट्रैक्शन। बार बार हम इस चीज़ को करते हैं। डिवाइड के साथ माइनस चलता है और गुणा के साथ प्लस चलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस हम करा चुके हैं। आपसे बस इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे सोशल वर्क में हेल्प करें, और एक मोटा सा रजिस्टर बना लें और सारी क्लासेज मेरे साथ करते जाएँ। 1 से लेकर 10 तक का मैथ आपके यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं।
तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। 1 डिजिट वाले भी हैं, 2 डिजिट वाले भी हैं, 3 डिजिट वाले भी हैं, 4 डिजिट वाले भी, 5 डिजिट वाले। आज सारे मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, और आप जो आसानी से कोई भी डिवाइड उठाएंगे और कर पाएंगे। बस कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए कि डिवाइड होते कैसे हैं। 2-3 तरीके से मैं बताऊँगा, आप आसानी से कर पाएंगे। और इससे पहले बेसिक देख लीजिएगा, 4 पार्ट आ चुके हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिवाइडर कैसे निकालते हैं, सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। और एक और पार्ट आएगा बेसिक का, जिसमें बिल्कुल बेसिक कराएंगे हम, तो डिवाइड बिल्कुल आपका कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का टेबल 72, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था, इसमें 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे, इसको मैं यहाँ करके दिखा दूँ। देखिए, एक तरीका मैंने सबसे पहले बताया था डायरेक्ट कि 8 जो चीज़ यहाँ दे रखी होती है उसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं, उसका टेबल हम पढ़ते हैं। क्या 8 की टेबल में 72 आता है? क्या 8 के पहाड़े में 72 आता है? आप बोलेंगे हाँ आता है। कितनी बार आता है जी? कि 8 9 जा आता है। तो ये हो गया सॉल्व, एक तरीका। ठीक है, चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया, तो मैंने वो बताया था इन दोनों को आपस में, यानी कि जो भागफल आया है, जो क्वेश्चन हमारा आया है, उसमें हम जो डिवाइडर को यानी कि भाजक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 72 सही आया है। एक तरीका मैंने आपको बताया था। दूसरा तरीका बताया था इसको करने का, कि ये लीजिए, इसको करते कैसे? 2 तरीके थे। डिवाइडर हमेशा बाहर आता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, डिवाइडर हमेशा बाहर आएगा, अंदर डिविडेंड आता है। क्वेश्चन यहाँ चाहे यहाँ लिख लो और यहाँ चाहे यहाँ लिख लो, दोनों तरीके हैं। और लिखने का भी मैंने तरीका बताया था, ऊपर जो लिखते हैं 1 डिजिट छोड़ के लिखते हैं यहाँ पर, हम इसके ऊपर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। 9 जो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सही तरीका यही है। अगर आप पहले से करते हुए आ रहे हैं तो उनको सही करें। तो 8 9 जा होता है 72, और इसको हमें क्या करना होता है? माइनस। इसीलिए मैंने कहा था डिवाइड के साथ हमेशा माइनस करना पड़ता है। 8 9 जा जो आंसर आता है वो यहाँ, भाई देखो 8 9 जा क्या? 72, तो 9 तो आ गया ऊपर और जो आंसर आया था वो आगे नीचे। 72 में से 72 गए, बचा क्या? 0। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने बोला था आपको इसे चेक करने का, कैसे करेंगे कि आंसर हमारा सही आया या नहीं। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जिसमें कि ये जो है 72 जो है बराबर होगा इन तीनों के। तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइज़र का और ऊपर इसका क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर लिखा नीचे लिखा हुआ आ रहा हुआ फॉर्मूला। डिविडेंड जो है, जो भाज्य है, उसमें डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन, और प्लस कर देंगे हम रिमाइंडर को। रिमाइंडर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये अकेला इन तीनों के बराबर आना चाहिए। देखते हैं, 8 9 जा 72 प्लस 0, आंसर आ गया 72 में 72 को प्लस 0 करेंगे प्लस, तो 72 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ये तरीके मैंने आपको बताए थे। अब इसमें अगर लिखना हो इसका क्वेश्चन कितना आया है, रिमाइंडर कितना आया है, तो इसका क्यू फॉर हम बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को क्यू बोलते हैं शॉर्ट में, यानी भागफल को। तो इसका भागफल जो आया है वो है ऊपर 9, कभी कभी यहाँ भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिमाइंडर जो बचा, कुछ भी नहीं बचा, वो बचा हम पे 0। तो जी डिवाइज़र हमें दे रखी होती है कि किस हिसाब से इसके टुकड़े करने हैं। तो 72 के अगर हम टुकड़े करें 8 8 8 8 के हिसाब से, मान लो हमारे पास 72 रुपये हैं, 72 रुपीज़ किसी ने दिए हैं हमें। ठीक है, जब 72 फ्लावर्स मान लीजिए, पेन मान लीजिए, मान लो 72 पेन्स हमें किसी ने दिए। ठीक है, या फिर हमारा बर्थडे है आज, मान लीजिए, हमें जो टॉफ़ीज़ जो बांटनी है स्कूल में, हमारे पास 72 टॉफ़ीज़ थी, और हमने हर एक को जो है क्लास में जा के बच्चे को, क्लास में जो अपने बच्चे को हर एक को जो 8 टॉफ़ीज़ सबको दी। तो कितने बच्चों में बट पाएंगी? वो 9 बच्चों में बट पाएंगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 72 को अगर 8 बार काटें तो जो है 9 बार आएगा। और मैंने एक रिपीटेशन का भी बताया था आपको, 72 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा क्या? ठीक है, 64। फिर जो है 8 माइनस करेंगे, फिर क्या बचेगा? 56। फिर माइनस करेंगे, फिर क्या बचेगा? इस तरह से करते करते चले जाएंगे तो 0 आएगा, और स्टेप बन जाएंगे हमारे पूरे 9। 1 2 3 ऐसे करते चले जाएंगे, 0 लाएंगे लास्ट में, तो हमारे जो स्टेप बन जाएंगे वो 0। रिपीटेशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो मैं इससे पहले वाले पार्ट में करा चुका हूँ। तो चेक करने का तरीका ये है सही आ रहा है या नहीं, और करने का तरीका ये है, इसकी टेबल पढ़ी जाती है कि 8 8 के टुकड़े इसमें करने हैं, और किसके करने हैं वो उसे डिविडेंड बोलते हैं बड़े वाले को। किस हिसाब से करने हैं? 8 8 के हिसाब से करने हैं, 8 8 डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं सबको। और फिर 8 8 डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कितने लोगों में वो बच्ची बढ़ गई, कितने पार्ट उसके हो गए, कितने डिवाइड आ गए हमारा आंसर, उसे बोलते हैं 9। मैंने ये भी चीज़ बताई थी आपको, इस पूरे को क्या बोलते हैं? ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं डिवीज़न फैक्ट, विभाजन तथ्य। हिंदी इंग्लिश दोनों बताए। तो इतना बेसिक मैं आपको करा चुका था कि किस तरह से करते हैं। हम टेबल पढ़ते हैं, हमेशा इसकी संख्या उठाते हैं इस तरह से, हमेशा इसके नीचे हमेशा या तो यही संख्या आ जाए कटने के लिए, या फिर इससे छोटी आए।
इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा कराऊँ आपको, देखिए अगर उठाने की कोशिश कीजिएगा आप, ये है 72, अगर मैं एक डिजिट मानूँ यहाँ पे, मान लो ये 2 है नहीं, तो अगर मैं 8 1 जा 8 लेता हूँ, 8 1 जा 8, तो ये तो 8 तो बड़ा है और 7 में से 8 कटेगा नहीं, तो बड़ा हम ले नहीं सकते, बड़ा हम ले नहीं सकते। तब हमें क्या होता है, तब हम दोनों संख्या एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। जब एक से काम नहीं बना, भाई तू भी आ जा। फिर हम देखते हैं क्या 8 की टेबल में 72 आता है, या तो ये आ जाए, अगर ये नहीं आ रहा तो हमेशा कम लेंगे। भाई 8 9 जा होता है 72 और 8 10 जा होता है 80, तो 80 हम ले नहीं सकते क्योंकि 72 में से 80 कटेगा नहीं क्योंकि वो बड़ा है। तो हम हमेशा क्या लेंगे, 8 9 जा 72। तो इन संख्याओं को उठाने का तरीका देखिए, तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और हमेशा इसको पहले देखिए, ये छोटी है या बड़ी है। अगर ये बड़ी है, छोटी है तो बनवार तो जाएगा नहीं, तो दोनों संख्याओं को एक साथ लेके देखेंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अब हम इन सवालों को करते चले जाएंगे। सवाल निकालने का तरीका आपको पता है, फॉर्मूला इस पता है, इससे पहले वीडियोस में मैं करा चुका हूँ। इसमें सिर्फ हम डिवाइड देखेंगे इस पार्ट में, क्योंकि हर बार बार वही चीज़ रिपीट कराऊंगा तो वीडियोस लंबी हो जाएगी और बच्चे बोर हो जाएंगे, सर बार बार वही चीज़ कराते रहते हैं। बस जो नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक रिवीजन था। अब हम सिर्फ और सिर्फ सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 9, 8 9 जा 72। अब ये देखेंगे 9 की टेबल में 67 आता है क्या। तो पहले तो हमने ये लिया, ये गया 67 जी। पहले एक संख्या देखेंगे, 6 9 बन जा 9, शुरुआत ही 9 बन जा होगी क्योंकि कोई भी टेबल होगा उसी से शुरुआत होगी। 9 बन जा 9, और 9 जो है एक डिजिट अगर लें तो 6 से बड़ा है, तो 1 बार नहीं ले सकते हम क्योंकि 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक डिजिट तो नहीं लेंगे, ये कंफर्म हो गई। एक डिजिट जब लेते हैं जब ये बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो अब क्या करें, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। क्या 9 की टेबल में 67 आता है, देखें ज़रा। 9 7 जा 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 21। ये मुझे करके इसलिए दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको इससे समझ में आ जाए, वरना मेंटल हम जब टेबल डिवाइड करेंगे तो ये टेबल हमारे माइंड में ही होनी चाहिए, तुरंत देख ही लेंगे। क्या 9 की टेबल में 67 आता है, ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे, नहीं आ रहा, 67 नहीं आ रहा। 72 हम ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा है, अगर 9 8 या 72 हमने ले लिया तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि माइनस करने के लिए हमेशा नीचे छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी डिजिट होनी चाहिए। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो ऑलवेज हम क्या लेंगे, स्मॉलर डिजिट लेंगे नीचे, तो तभी माइनस कर पाएंगे। तो हम क्या करें, तो हम क्या उठा लें, छोटी संख्या उठा लें। तो 9 7 जा 63, इसका ध्यान रखिएगा, स्पेशली यहाँ से स्टार्ट ना करें। तो 9 7 जा 63, 7 में से 3 गए 4, और ये क्या हो गया यहाँ पे 0। तो ये भाई आंसर आ गया आपका। अब ये 4 है। अब हम देखेंगे क्या 9 की टेबल में 4 आता है, मैंने आपको बताया था नहीं, ये बड़ा है, 9 1 जा 9 होता है, ये तो 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो इसको हम जो है यहीं छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था, अंदर था 67, डिविडेंड बड़ा है, और ये तीनों जो मिल के आने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 × 7 का मल्टीप्लाई, और लास्ट में रिमाइंडर को हम कर देते हैं प्लस। तो 9 7 जा 63 + 4 = 67। तो भाई ये बराबर हैं दोनों, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है। तो बार बार एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है आपस में, डिवाइडर का और क्वोशिएंट का, भाजक का और जो शेषफल का, और रिमाइंडर प्लस हो जाता है। तो ये था तरीका चेक करने का। अब इसका जो आंसर आए वो 2 आए, क्वोशिएंट आया आपका 7 ऊपर वाला, और रिमाइंडर आया आपका 4, ठीक है जी। और वैसे भी आप देख सकते थे 9 7 जा होता है 63, 9 7 जा होता है 63 डायरेक्ट, ठीक है। और 9 8 जा 72 बड़ा लेंगे नहीं, 9 7 जा 63 लेंगे और उसके करीब लेंगे। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 67 में से 63 गए तो बचे 4 रिमाइंडर बच गया, और 4 9 से छोटा है तो उसे वहीं छोड़ देंगे। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर इसे पूरा सॉल्व करना है तो मान लीजिए अगर आपको इसे पूरा सॉल्व करना है कि नहीं जी पॉइंट वाला बताओ, तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करें, इसे अगर सॉल्व करना है तो इसे हम क्या करें, यहाँ पॉइंट मान लें। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद, पॉइंट लगने से क्या होता है, यहाँ 0 बढ़ जाता है, डिजिट किसी भी डिजिट के पीछे हम 0 लगा लेते हैं। अब ये बन गया 40। क्या 9 की टेबल में 40 आता है, या तो 40 आता हो, अगर 40 नहीं आता तो इससे कम आता हो तो देखेंगे 9 4 जा होता है 36, और 9 5 जा होता है 45। तो 45 तो हो गया बड़ा, तो इसलिए हम छोटा ले लेंगे। तो 9 4 जा 36, माइनस करेंगे, इसे मैं हटा दूँ यहाँ से,
तो इसे जब माइनस किया हमने तो हमने देखा इधर कैरी लिया 10 में से 4, 6 गए 4 और 3 यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गए 0। माइनस में करना सिखा चुका हूँ आपको। 4 में से 36 गए 0। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट लग गया तो हम डिजिट में नीचे कभी भी 0 बढ़ा सकते हैं। क्या 9 की टेबल 40 आता है? नहीं, वही संख्या है, बड़ी हम ले नहीं सकते। फिर 4 बार हमने लिया 36, फिर माइनस किया आ गया 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 4 बार लेंगे 36 आ गया, फिर 4, यानी कि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। 4 बार चीज़ वही चीज़। और मैंने आपसे कहा था जब कोई भी चीज़ 3 बार रिपीट हो जाए एक जैसी संख्या तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसका आंसर यही मान लेते हैं कि इसका आंसर यही होगा। तो दूसरा आंसर जो इसका आया वो आया 7.444 और 444 आगे चलता चला जाएगा क्योंकि हर बार 4 आता चला जाएगा और फिर 36 करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा, या तो हम वहीं छोड़ सकते थे 4 आ गया था क्वेश्चन टू रिमाइंडर, या फिर पॉइंट लगा के हम आगे कर सकते थे। पॉइंट लगाने से क्या होता है, संख्या के आगे 0 बढ़ जाता है और फिर हम उसे आगे सॉल्व कर पाते हैं। कहीं कहीं तो ये पूरा सॉल्व हो जाता है 0 आ जाता है, और कहीं कहीं नहीं होता। तो जब कोई भी डिजिट पीछे वाली संख्या पॉइंट के बाद लगातार 3 बार आ जाए एक जैसी संख्या, तो उसको वहीं हम छोड़ देते हैं, उसका आंसर यही मान लेते हैं कि इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक करा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। 786 डिवाइडेड बाय 5। 786 डिवाइडेड बाय 5, एक डिजिट है, एक डिजिट को देखेंगे। 5 छोटा है, 7 बड़ा है, यानी कि 1 बार हम ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो एक डिजिट को उठा सकते हैं, डिजिट को उठाना सीखिए। 5 1 4 5, तो 1 बार हम ले सकते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है। माइनस किया 2 बचा, 7 में से 5 गए 2। अब इसे उतार लेंगे, एक ही डिजिट करके उतारते हैं। 28, 5 की टेबल में 28 आता है क्या? 5 की टेबल में 28 आता है, देखेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 28 नहीं आता। 30 हम ले नहीं सकते, बड़ा हम ले नहीं सकते क्योंकि 28 में से 30 जाएगा नहीं, तो हम छोटा लेंगे। तो छोटा हमने लिया 5 बार, यह आ गया हमारा 25। माइनस किया, बचा 8 में से 5 3, ये 2 का 2 0 आ जाएगा यहाँ, ये आ गया। अब ये उतार लिया 6। ये एरो बनाते नहीं है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और डिवाइड इस तरह से ही चलता है, सीधी लाइन में नहीं चलता, ध्यान रखिएगा। क्या 5 की टेबल में 36 आता है? 30 तो आता है। 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, तो 40 तो बड़ा हो जाएगा, ये ले नहीं सकते। तो 5 7 जा हम क्या ले लें? 35 ले लेते हैं। बचा क्या? 1। अब या तो इसे आप यही लिख दीजिए कि हमारे क्वेश्चन जो कितना आ गया, क्योंकि 5 से छोटी आ गई। जब भी डिवाइज़र बड़ा हो और रिमाइंडर छोटा हो उसको वहीं फिनिश कर देते हैं, यानी कि शेषफल अगर छोटा आ जाए, क्योंकि अगर 1 बार भी हम लेंगे 5 1 जा 5, तो 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन आ गया, इसका जो आंसर आया, क्वेश्चन आ गया 157 और रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो रिमाइंडर आ गया आपका 1, शेषफल आ गया 1 और भागफल आ गया 157 157। अब दूसरा तरीका, अगर इसे पूरा सॉल्व करना है तो मैंने क्या बताया था, ये बच गया 1, तो हम यहाँ लगा लेंगे पॉइंट, और पॉइंट से क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 0। अब हम देखेंगे क्या 5 की टेबल में 10 आता है, क्या 5 की टेबल में 10 आता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी आता है। और 10 आता है कितनी बार? 5 कि 1 बार 5 1 जा 5 और 5 2 जा होता है 10, ये 5 2 जा 10 होता है, और 10 से माइनस गए 10, आ गया आंसर 0। ये हो गया फिनिश यहाँ। तो इसका जो आंसर आ गया, दूसरा आंसर जो आ गया वो आ गया आपका 157.2। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं। पहले एक संख्या देखी, अगर इससे छोटा है तो हम ले लेंगे 1 बार, नहीं है तो 2 संख्या एक साथ देखते। लेकिन जो है ये आ गई थी तो हमने एक एक करके लिख लिया। आधा सॉल्व करके देखा, क्वेश्चन रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है। अगर पूरा फाइनल पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, तो ये है। आई होप आप लोगों को एंजॉय कर पा रहे होंगे मेरी स्टडी को, मेरे जो समझा रहा हूँ आपको समझ पा रहे होंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सोशल वर्क में हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4 2 8 3, और ये डिवाइड करना है हमें 3 से। अब इस बार इधर ऐसे करके देखते हैं क्वेश्चन को लेके। एक डिजिट है, एक डिजिट को देखेंगे। क्या 3 की टेबल 4 आता है? नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि हम 1 बार ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं। तो 3 1 जा
3 आया क्या 1, यहाँ 2 उतार लिया। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? देखेंगे आता है। 3 4 जा 12, मैं टेबल नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये चीज़ आपको आती है। 12 आया क्या 0 बच गया यहाँ, ठीक है। फिर हमने उतारा 8, क्या 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 9 ले नहीं सकते, तो 3 दूनी 6, माइनस किया बचे 2, ठीक है। फिर हमने उतारा यहाँ 3, तो अब हमने उतारा 23 हमने उतारा। तब हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 23 आता है। तब हमने देखा 3 की टेबल आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 3 7 जा 21 और 3 8 जा 3 8 24। 24 ज़्यादा है, ये ले नहीं सकते क्योंकि 23 में से 24 जाएगा नहीं। छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा स्मॉल को उठाएंगे। 7 बार ये गया 21, 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। तो या तो इस क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब डिवाइज़र बड़ा हो और रिमाइंडर छोटा आ जाए तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि 3 1 जा 3 अगर हम यहाँ लेंगे तो 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन जो आ गया वो आ गया 1427 और रिमाइंडर आ गया आपका 2। या फिर इसे अगर आगे सॉल्व करना है तो वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी वही हम इसे दोहराएंगे कि पॉइंट लगा लो और यहाँ 0 बढ़ा लो। पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। क्या 3 की टेबल 20 आता है? नहीं आता। इससे कम आता है? आता है। कितना? 3 6 जा कितना आता है? 3 6 जा 18, 3 6 18, माइनस किया बचे कितने 2। पॉइंट लगा हुआ था, फिर से 0 लगा सकते हैं। 6 बार फिर से लेके देखेंगे 18 माइनस फिर बचा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ था 0 बढ़ा के देख सकते हैं। फिर 6 लगाया 3 6 18, यानी बार बार वही प्रक्रिया जो है दोहराई जा रही है। तो इस चीज़ को हम यहीं छोड़ देते। मैंने कहा कोई भी संख्या लास्ट में 3 बार लगातार आ जाए तो उस चीज़ को हम वहीं छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का जो आंसर आया, इस चीज़ का जो हमने आंसर, तो इसका जो नेक्स्ट आंसर आया वो आया 1427.666 और भी 66 आगे आ सकते थे। तो अभी हमने देख लिया A, B, C और D, ठीक है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या 13 की टेबल में 65 आता है? इसे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, 13 की टेबल में 65 5 बार आता है। इस क्वेश्चन को ई तक हमने देख लिया। देखिए 65 13 की टेबल में 5 बार आप पढ़ेंगे तो 65 आ जाएगा। कुछ चीज़ें डायरेक्ट हो जाती हैं, उसे वहीं कर देते हैं। तो ये 5 आ गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बेसिक हम क्लियर कर रहे हैं। कोई भी डिवाइड अब आप पे आता है तो आप धीरे धीरे उसे करने की कोशिश करें, उठाएं और ये देखिए कि या तो वो चीज़ आ रही हो या फिर उस, और हमेशा नीचे कम वाली डिजिट लेंगे या फिर वो डायरेक्ट आ रही हो तो डायरेक्ट लेंगे। जैसे 3 1 जा लिया, 3 4 तो आता नहीं है, इससे कम ले लिया। 3 4 जा डायरेक्ट आ रहा था तो 12 काट दिया। फिर 8 आया, 8 नहीं आता तो इससे कम लिया। 3 2 जा 6। फिर देखा 23 नहीं आता, फिर इससे कम लिया। तो इस तरह से पॉइंट लगा के हमने देखा, जा तो आप वहीं छोड़ दिए। क्वेश्चन रिमाइंडर अगर पूछा है आपसे, अगर भागफल और शेषफल पूछा तो वहीं आ जाएगा। लेकिन आपसे आगे पूछा है कि पूरा सॉल्व करके दिखाओ, तो पूरा सॉल्व इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये कंसेप्ट। 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें देखते हैं। तो अब तक ABCDEF हमने देख लिया। अब F देखेंगे। F ये रखा है आपको 225 का डिवाइड करना है हमें 25 से, यानी 25 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें ये आ जाए। 225 का जो है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 25 से, ठीक है। किससे करना है? 225 से। तो 25 का टेबल हमें आना चाहिए, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 7 जा 75। आसान होता है 25 का, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। इस तरह से आना चाहिए हमें। और अगर और आगे निकाले हैं 25 150, ठीक है। 175 200 225 और ये 250। एक तरीका तो ये है 2 का टेबल, मतलब 25 का टेबल याद करने, मतलब आपको याद होगा। और अगर नहीं याद है किसी को टेबल नहीं याद होता तो मैंने मल्टीप्लाई करके ही बताया आपको। देखिए 25 बन जाए तो 25 भी होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। 25 2 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 5 जा 10, 5 दूनी 10 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 25 3 जा 5 3 जा 15, 15 का 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7। 25 4 जा
4 पंजे 20 का 2, 4 5 20, 2 कैरी ऊपर, 4 2 8 और 2 10। तो इस तरह से भी हम टेबल निकाल सकते हैं। देखो ट्रिक वगैरह होती है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, कंपटीशन में तैयारी कराते हैं कि देख के बताते हैं संख्या किससे जाएगी। वैसे आप देखते बताएंगे, इसे ये 5 से चली जाएगी, 25 से चली जाएगी, 125 से चली जाएगी, इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन स्कूल में जो कराते हैं वहाँ ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं होती है, वहाँ MCQ नहीं आते हैं, वो कंपटीशन का मैथ थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ मैं स्कूल वाइज करा रहा हूँ, 1st to 10 का बेसिक करा रहा हूँ। जब डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा इसके बाद वो कंपटीशन लेवल का होगा। 5th 6th में एक चैप्टर भी आता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, वो भी हम बताएंगे इस डिवीज़न के बाद, ख़त्म होने के बाद, कि कोई सी भी डिजिट अगर लिखी हुई है तो हम देखते ही बता देंगे ये डिजिट किससे जो है कटेगी। तो 25 का यहाँ पे हम बता रहे हैं बेसिक चल रहा है, यहाँ पे हम डिवाइड करने सिखा रहे हैं कि कॉपी पे अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक वाइज नहीं कि यहाँ 5 को भूल जाइए, 5 है ही नहीं, इसको 2 मान लीजिए या फिर इसको 0 मान लीजिए। ठीक है, 20 से करके देखेंगे लगभग कितना आ रहा है। वो ट्रिक व्रिक देखिए, कहना आसान है कि यहाँ इसको इंटू 5 में लगा लीजिए, सवाल करते जाइए, फिर इंटू 5 कर लेंगे, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन स्कूलों में आपने देखा होगा ऐसे नहीं ऐसे जो है सॉल्यूशन नहीं होते। जो भाग होते हैं डिवाइड जो तरीके से ही किए जाते हैं। ठीक है, और अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल करा दूंगा मैं इसके बाद, टॉपिक के बाद, डिवाइड खत्म होने के बाद देखो पार्ट आएगा इसका, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करा दूंगा, विभाज्यता का नियम, माउस को भी आप कर पाएंगे कवर के संख्या देख के दूर से बता दें कि ये जो है 5 से चला जाएगा, 5 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से देखते ही बता देंगे। ठीक, कभी क्या होता है डिजिट को सबको प्लस कर लो और फिर देखो कि वो पहाड़े 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, आता है तो 3 से कट जाएगा वरना नहीं। वो डिविजिबिलिटी के रूल हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, उसको टॉपिक अलग है डिविजिबिलिटी रूल का। यहाँ हम सिर्फ भाग समझ रहे हैं कि भाग किस तरह से करते हैं। जिससे भी हम करते हैं उसका पहाड़ा हमें आना चाहिए। अगर पहाड़ा हम पे नहीं आता तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई आपको पहले कराएं, गुणा हमने पहले कराएं, जो कि साइड में हम रफ में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इसके लगभग कोई भी चीज़ हम उठा सकें कि कहाँ से क्या चीज़ उठाई जाएगी। तो देखिए 2 संख्या हैं तो हम 2 संख्या उठाएंगे। ठीक है, उठाने की कोशिश करेंगे। ये है 22, ये है 25। तो 25 बड़ा है, ये 22 है। अगर 25 से कम 25 यहाँ हम लिख दें, अगर ये 25 से कम 25 हम यहाँ लिख दें, 25 बन जा 25। ये 1 बार है, 20 ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है। डायरेक्ट टेबल लिख दिया मैंने आंसर। तो 22 में से 25 माइनस नहीं हो सकते, तो इसलिए संख्या को उठाना सीखिए। तो 2 संख्या हम नहीं लेंगे। अब बारी आएगी तीनों की। क्या 25 की टेबल में, 25 की टेबल में 225 आता है? या तो ये आता हो, अगर नहीं आता तो इससे कम आता हो। जब 25 की टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ, इतने से बस इतना आपको पता लग सकता है। मान लीजिए 5 ना मान के या 20 मान लीजिए। ठीक है, तो 20 की टेबल होती है आसान। 28 जा होता है, 2 8 जा 16, 0 अगर भूल जाए तो 0 बाद में लगा सकते हैं। 29 जा 180। ठीक है, तो ये समझ लीजिए 225 है तो लगभग 8 या 9 बार ही ये जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 और बढ़ेगा। अभी इसमें 5 और बढ़ना है तो लगभग जो है 25 जो है 9 या 8 के पास चला जाएगा। तो सारी टेबल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 या 9 बार हम सॉल्व करके देख लेंगे। 8 बार, 9 बार और लास्ट में 10 बार। तो 225 है, यहाँ देखा हमने कितनी बार जा रहा है भाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8 9। ये 225 आ रहा है कितनी बार, 9 बार। यानी कि 25 9 जा 225 होता है। 25 ने 225। तो इसका जो आंसर आ गया, एक डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। 25 9 जा 225, तो इसे माइनस किया, आंसर आ गया 0। और चेक करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाले को प्लस। देखिए 225 था ये, और इसको हमें सिद्ध करना था, ठीक है कि नहीं। तो डिविडेंड जो होगा, जो भाज्य होगा, वो बराबर होगा डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट यानी कि भाजक गुणा जो ऊपर का भागफल और प्लस शेषफल जो नीचे बचा है। तो 25 9 जा 225 होता है, प्लस 0 लगाएंगे इसमें, तो 225 ये जो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। ये चेक करने का मैंने रूल भी आपको बता दिया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आंसर आया उसे प्लस कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट चला गया। इसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और क्वेश्चन तो रिमाइंडर दोनों लिखने चाहें दोनों लिख दीजिए। वैसे इसका आंसर 9 आया है, पूरा कट गया है। 0 जब बच जाता है, 0 जब रह जाता है तो शेषफल कुछ बचा ही नहीं, इसलिए 9 लिख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आया है 9 और रिमाइंडर आया है 0।
दोनों तरीके सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन शेषफल जब 0 आता है तो हम रिमाइंडर लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर 9 लिख देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ जो समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। तो F हो गया। अब इसे देखते हैं G वाले को। तो ये बेसिक है, बेसिक को समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। 42832 डिवाइडेड बाय 42। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हम जो एक तरफ टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो माइंड में याद रहेगा। मान लीजिए, देखिए पहले हम टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। 42 1 या 42, ठीक है। और 40, देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। 42 × 3, 3 दूनी 6, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। 42 × 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 42 × 5, 5 दूनी 10 का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210। 42 × 6, 6 दूनी 12 का 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252। 42 × 7, 7 दूनी 14, 7 2 या 14 का 1, 7 4 या 28 और 1 29। अभी इतना ही करते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तब देखते हैं। 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट लेंगे। क्या 42 की टेबल 42 आता है? मैंने कहा या तो यही संख्या आ रही हो, या इससे छोटी आ रही हो, बड़ी ना आए। बड़ी आएगी तो कटेगा नहीं। तो जी हाँ, 42 की टेबल में 1 बार एक डिजिट छोड़ के 42 की टेबल में 42 आता है 1 बार, ये आ गया 0। यहाँ उतारा हमने 8। अब हमने देखा क्या 42 की टेबल में 8 आता है? नहीं, क्योंकि भाई 8 तो छोटा है 42 से, 8 तो छोटा है 42 से, तो डायरेक्ट 3 नहीं उतार देंगे। जब पहला अटैम्प्ट मैंने कहा था, जब हम पहला स्टेप करते हैं, जब पहला स्टेप करते हैं और यहाँ 2 संख्या हो और यहाँ 1 संख्या रह गई हो, क्योंकि जो 0 है 0 का कोई मान्य नहीं होता, 42 में से 42 गए। जब यहाँ 2 संख्या हो और यहाँ 8 हो, और पहला जब हम स्टेप करें, पहली प्रक्रिया जब हम करें किसी भी चीज़ को, जब हम, आपने देखा हो कॉम्पिटिशन हम खेलते हैं, क्विज़ खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, जब हम पे नहीं आता गाना तो हम क्या मिलता है, हमें पॉइंट मिलता है 0। तो जब पहली बार हमने देखा 42 की टेबल में 8 नहीं आता, तो ना जाने का भाई ये काम हमारा नहीं बना, इसलिए ना जाने का 0 हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात आएगी अगले को उतारने की। भाई मेरे से अकेला से तो काम हो नहीं रहा, तुम आके देख लो नीचे, जाके 83। तो 42 की टेबल में 83 आता है क्या? या तो 83 आता हो, अगर नहीं आता तो इससे कम। 42 1 या 42, 42 या 84, 84 तो बड़ा होता है, 84 कटेगा नहीं। 84 अगर लिखते हैं तो फिर 1 बार ही हम इसे लेंगे। 1 बार ही हमने लिया तो 1 बार ही हम लेंगे, आंसर आएगा 42। माइनस करेंगे और ऐसे चलता है डिवाइड, सीधे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेगा। 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 4 गए 4, ये हमने उतारा 41, तो ये बचा 41। 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 4 गए 4। फिर देखा हमने क्या 42 की टेबल में 41 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब इसे उतार के देखते हैं। तो अब ये बचा था 41 नहीं आया, तो अब इस 2 को उतार के देखते हैं कि भाई तुम 2 आ जाओ, जब देखते हैं क्या 40 की टेबल में 412 आता है। 7 तक कर लिया था, आगे करने की इसे कोशिश करते हैं, क्योंकि 294 तो बहुत छोटा रह जाएगा। 420 या 8 बार और 420 42 9 बार और 42 10 बार। ये तो 10 वाला तो आसान होता है, 42 1 या 42 और 0 का 0। 9 दूनी 18, 2 दूनी 18 और 1, 9 चौक 36 और 1 37, ठीक है। 8 दूनी 16 का 1, 8 चौक 32 और 1 33। तो हम देखेंगे 410 या 42 10 या देखेंगे तो 420 ज़्यादा हो जाएगा 420, तो कम वाला लेते हैं। कम वाला क्या है? 9, और नज़दीक वाला लेते हैं। यहाँ लिया हमने 9 और 9 था 378। इसे माइनस करने की हम कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे 2 माइनस करने मैंने आपको सिखा दिया। इससे इधर उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गया 0, 0 में 7 जाएंगे नहीं, फिर इसे उधार लेंगे। 10 में से 7 ये हो गया, 0 था इधर 1 ले लिया तो ये बन गया 10, और 10 में से 7 गए, ये बचा 3, ठीक है। और यहाँ क्या रह गया भाई? यहाँ 3 थे, यहाँ 4 था, 1 इधर दे दिया तो 3 के 3 रह गए, 3 में से 3 गए 0। 34 इसका आंसर आ गया। देखिए एक और बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। यहाँ 2 था, 2 में से 8 जाएंगे नहीं, इधर 1 उधार लिया, ये बच गया 12 बन गया, ठीक है। 12 में से 8 गए 4, जहाँ रह गया 0, 1 था 1 इसे दे दिया था, 0 में 7 जाता नहीं है, 1 इसे फिर उधार देंगे, ये 0 था, ये बन गया 10, 10 में 7 गए 3, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 गए 0। तो या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, या तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 1019 और रिमाइंडर आ जाएगा 34। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है।
इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इसको प्लस, जब ये तीनों का काम आप कर लोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर सही है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर आपको आगे लेके जाना है इस चीज़ को आगे लेके जाना है, फाइनल करने की कोशिश करनी है, तो हम क्या करें, इसके आगे क्या करें, हम पॉइंट लगा लें। पॉइंट लगने से क्या होता है, यहाँ 0 बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब यहाँ संख्या बड़ी हो, यहाँ 42 बड़ा है और यहाँ जो 34 छोटा आ गया था, तो उसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको और आगे करना है तो हम 0 लगा के कोशिश करेंगे। 340 340 के पास देखेंगे कौन सी संख्या करीब आ रही है, बड़ी नहीं आनी चाहिए। देखो 336 करीब आ रही है, लेकिन 378 378 बड़ा हो जाएगा, तो 8 बार लेने की कोशिश करते हैं। 8 बार आएगा 336। ऐसे अगर माइनस करेंगे तो 10 में इधर एक कैरी ले लेंगे, 10 में से 6 गया, ये बचा 4, ये रह गया 3, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा आप, पॉइंट लगा लिया है, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, पॉइंट था, 0 लगा लिया, 4 बचा था, यहाँ 0 लगा लिया। हमने देखा कि 42 की टेबल 40 आता है, नहीं, 42 की टेबल में 40 नहीं आता, क्योंकि ये 40 छोटा है, 42 बड़ा है। अब जब पॉइंट लगने के बाद 0 भी हमने उतार लिया, फिर भी नहीं जा रहा, तो ना जाने का 0। इन चीज़ों को आप याद रखिए, जब कोई डिजिट हमने उतार ली है फिर भी नहीं जा रहा है, ना जाने का 0। ठीक है, अब जब नहीं गया है तब हम पॉइंट 0 बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हम 0 बढ़ा सकते हैं। 400 से छोटा देखेंगे, क्या 400 से कोई छोटा है? ये तो 420 ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार क्या आएगा, 378, क्या आ जाएगा 378। इसे माइनस करने की कोशिश करेंगे, इनमें तो कुछ है नहीं, पहले इसे हासिल देंगे फिर इसे हासिल देंगे। ठीक है, यहाँ 10 था, 10 में से फिर इसे हासिल दे दिया, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ रह गया 9, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ रह गया 9 में से 7 गए 2, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। 42 से छोटा है, 42 से छोटा है। ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 संख्या हम ले चुके हैं, 3 तक ही देखते हैं हम। ठीक है, इससे बड़ा हम नहीं करते, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया 1019.809। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि पहले देखें, या तो ये चीज़ आ रही हो, अगर आ रही है तो सही है, या फिर इससे छोटा लेंगे। आ रही थी इसलिए कर दिया, फिर 8 उतारा, देखा कि 8 42 की टेबल में आता नहीं है, ना आने का 0 लगा दिया। 3 उतार लिया, फिर 83 देखा नहीं आता, इससे कम आता है, खुद 42 आता है, वरना 84 ज़्यादा हो रहा था। फिर लिया, फिर माइनस किया, फिर 2 उतारा, फिर 9 बार लिया, बचा क्या यहाँ पर 34 42 की टेबल में नहीं आ रहा था, तो पॉइंट लगा के हमने क्या बढ़ा लिया 0। ठीक है, एक बार पॉइंट लगा के 0 बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर इसे 9 बार माइनस किया, फिर आ गया इसका 4, पॉइंट लगा हुआ था, हमने 0 बढ़ा लिया, लेकिन 42 की टेबल 40 नहीं आ रहा था, नहीं आने पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ाने के बाद भी नहीं गया वो, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, फिर भी नहीं गया, तब हमने 0 बढ़ाया कि ना जाने का भाई, हमने पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा के देख लिया है, 40 आ गया 40, लेकिन 42 की टेबल में 40 अब भी नहीं गया, तब हमने ना जाने का 0 लगाया। फिर हमने देखा 400 के आसपास, देखा 378 आ रहा है, तब हमने माइनस किया तो 22 आया। अब ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा, आता चला जाएगा पॉइंट के बाद, लेकिन 3 डिजिट तक इसे करके देखते हैं। तो ये हमने करके देख लिया, दोनों तरह से हमने करके देखा, क्वेश्चन रिमाइंडर के तरीके से भी और इस तरीके से भी। बहुत ही बेसिक करा रहा हूँ, इतने बेसिक में शायद ही कोई टीचर आपको कराता होगा। ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे कंपटीशन क्लासेस ही मिलेंगी, बेसिक कोई नहीं कराता है मैथ का, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक एक से लेके मैंने काउंटिंग सिखाई, फिर आफ्टर बिफोर, ठीक है, छोटा बड़ा स्किप काउंटिंग सब चीज़ सिखाते हुए आ रहा हूँ। 2 से लेके 100 तक टेबल, 0 से किसी कोई भी डिजिट आए उसका 0 से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो चीज़, फिर धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं प्लस माइनस डिवाइड। अब बोर्ड मास पे चलेंगे, फिर लासा मासा LCM, ये सब धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये G वाला भी क्वेश्चन हो गया, अब H वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे H। क्वेश्चन दे रखा है 98365। डिवाइड का बस आप बेस समझ जाइए, फिर कितना भी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी से भी करा रहा हो, हम बड़ी आसानी से कर जाएंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका फाइंड द मिसिंग का, फिर उसके बाद डिवाइड का पैटर्न, जो डिवाइड का जो आपका टॉपिक है बेसिक है, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अब 81 के पहाड़ा हमें पढ़ना है, जो कि हमें नहीं आता। ठीक है, तो पढ़ यहाँ कर लेते हैं, करना तो हम पे आता है 81 थोड़ा साइड में करते हैं क्योंकि इसका आंसर आएगा। ठीक है, 81 2 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको दिखा दिया है,
2 बन जा 2 और 8 2 जा 16, और ऐसे ही बता दिया, ऐसे भी करना आप चाहें तो कर सकते हैं। 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। 81 इंटू 3, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। तो सब तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ट्रिक ब्रेक इसमें काम नहीं आती है स्कूल में, ठीक है, करना होता है। तो ट्रिक वाले कंपटीशन का जब डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, देखती संख्या बता दो कि किससे कटेगी, ये 5 से कट जाएगी आराम से संख्या, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 आ रहा है। तो ये बाद में हम चीज़ बताएंगे इस टॉपिक के बाद, डिविजिबिलिटी रूल का ही इसके बाद टॉपिक आएगा, ठीक है। और 81 4 जा, पीछे से स्टार्ट करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 8 चौक 32, 81 इंटू 5 देखें, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 81 इंटू 6 देखें, 6 एकम 6 और 8 छक 48, 81 इंटू 7 देखें, 81 इंटू 7, 7 एकम 7, 8 सत्ते 56। इतना देखते हैं, अगर नहीं काम चलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब हमने देखा दो संख्या हैं, यहाँ दो संख्या लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ 81 है या 98 है, 98 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, ये आ सकता है एक बार, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप। तो 81 बन जा, एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है, 81 बन जा 81, ठीक है, ये लिखा हमने, इसे माइनस किया, 8 में से 1 गए 7 और 9 में से 8 गए 1, ठीक है। इस आराम से बेसिक करेंगे धीरे धीरे, तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे 17 उतार लिए, 81 की टेबल में 17 तो आएगा नहीं, तो हमें जो 3 का सहायता कर लेनी पड़ेगी। 3 लिया हमने, क्या 81 की टेबल 173 आता है, देखा कि 173 तो कहीं नहीं है। क्या इससे कम आता है, 81 3 या 240, 243 था, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 81 2 जा हम ले लेते हैं, 2 जा हमने लिया, आया कितना 162, इसे माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 6 गए 1 में से 1 गया 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ऐसे करके चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया। अब हम क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, 81 की टेबल में 11 तो आता नहीं है, फिर हमने उतारा 6। क्या 81 की टेबल में 116 आता है, नहीं आता। 2 जा 162, 162 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही लेते हैं, तो 1 बार ही हमने लेके देखा, 81 आया, इसे माइनस करेंगे, 6 में से 1 गए 5, ठीक है, और यहाँ आ गया 11, 11 में से 8 गए 3, 35। 81 की टेबल 35 तो आता ही नहीं है, तो अब हमने क्या उतारा, 4 उतार लिया। क्या 354 आता है या फिर इसके आसपास आता हो, मतलब कम आता हो, ज़्यादा ना आए, हमने हमेशा बताया, क्योंकि नीचे माइनस जब ही होगा जब छोटी संख्या हो। 354 तो नहीं आता, 405 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार हम क्या ले लेंगे, तो हमने 4 बार के ले लिए 324, ठीक है, 324, 324, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा, उतारने की ज़रूरत नहीं है। 81 की भी टेबल में 30 आता नहीं है, फिर हमने उतारा 5। ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं जो है एरो लगा रहा हूँ, तो आप उतारने आपको आ जाएँ। 305, 81 की टेबल में 305 से कम आता है, देखेंगे ज़रा, या तो यही आता हो, ये तो आता ही नहीं है, देखिए नहीं आता, तो 305 आता है 81 की टेबल पे, नहीं आता, देखेंगे 305 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है। 4 बार 324 है, 324 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेते हैं, कितनी बार लेंगे, 3 बार। 3 बार कितना आ रहा है, 243, कितना आ रहा है भाई, 243। इसे माइनस करने की कोशिश करेंगे हम, 5 में 3 गए 2, ठीक है, यहाँ एक कैरी दे दिया इसे, सॉरी इसे बोरो दे दिया, उधार ले लिया इससे, 10 में से 4 गए 6, 2 में, जहाँ 3 में से 1 ऐसे उधार दे दिया, तो 2 में से 2 रह गया, 2 में से 2 गए 0। अब तो कोई संख्या है नहीं, कंडीशन क्या आ गई, वही 81 बड़ा है, 81 बड़ा है और 62 छोटा है, तो या तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। तो ये कंडीशन आ गई कि जो है हमारा डिवाइज़र है, जो हमारा भाजक है, जो हमारा डिवाइज़र है वो बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है, 62 छोटा है। 81 बन जाए, 81 लेंगे तो 62 में से 81 नहीं जा सकते, बड़ा नहीं ले सकते, तो या तो इसके आंसर यहीं आप कर दीजिए कि इसका क्वेश्चन आ गया, यानी कि भागफल आया है इसका 12143 और रिमाइंडर आ गया इसका, क्या आया रिमाइंडर 62। जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और उसको प्लस कर लीजिएगा, आंसर आने पे ये आ जाएगा, आपको इसके बराबर होना चाहिए, अगर आ गया तो आंसर सही है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा जो मैंने कहा, अगर आपको और आगे करना है इस क्वेश्चन को, तो और आगे करने की कोशिश करते हैं। देखिए है क्या 62, तो मैंने क्या कहा, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के हम क्या बढ़ा लें, 0 बढ़ा लें, ये हो गया 620। तो वैसे थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा, 81 8 जा 8 बन जा 8 और 8 8 जा 64, ठीक है, और 81 9 जा
9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो 620 है, इससे छोटा चाहिए हमें, क्या चाहिए इससे छोटा। तो 648 तो बड़ा है, तो 7 बार लेंगे। कितनी बार हम ले सकते हैं? 7 बार। और 7 बार कितना है भाई? 5 6 7। समझने की कोशिश कीजिए आप सवालों को। 5 6 7 माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए 3, इधर रह गया 1 में से 6 जाएगा नहीं, इधर हासिल दिया। 11 में से 6 गए 5, ये 5 रह गया, 5 में से 5 गए 0। 53 81 की टेबल में नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। 530 या तो ये आ जाए या इससे छोटा। 530 अगर देखें तो ये बड़ा है, 567 बड़ा है 567। 486 आ सकता है, 486 आ सकता है। तो 6 बार ऐसे लेंगे 486 को, और इसे माइनस करेंगे। 10 एक इधर कैरी दिया, 10 में से 6 गए 4, इधर रह गया 2, एक इधर कैरी दिया, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 4 गए 0, बचा गया 44। पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लगा सकते हैं। 440 से छोटा आ रहा है कोई, 486 बड़ा है। 5 बार ले सकते हैं। 5 बार कितना है? 405। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो ये सब आपके माइंड में आ जाएगा। 0 में से 5 नहीं जाएंगे, कर लिए। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 3, और 0 में से जी गए ये 35। तो मैंने कहा 3 पॉइंट तक लेते हैं, 3 पॉइंट तक ये हम कर सकते हैं। आंसर चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर से भी, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, इसका इससे डिवाइड करके देखिएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 12143 डेसिमल पॉइंट बोल सकते हो, 765 तो इसका आंसर ये आ गया। मैं आपको दोनों तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा है, भागफल और शेषफल पूछा है, तब भी आप कर सकते हैं। टैली करना ही बता दिया है मैंने, इसका इससे मल्टीप्लाई, रिमाइंडर को प्लस, शेषफल को प्लस। दूसरा तरीका मैंने पूरा करके बता दिया कि पूरा किस तरह से करेंगे। हमेशा याद रखिए, इस पहाड़े को पढ़ेंगे और डिजिट इस तरह से उठाएंगे। अगर इससे छोटी आ रही है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। हमेशा छोटी, या तो यही आ जाए, अगर ये चीज़ नहीं आ रही है जो संख्या दे रखी है, तो जो है इससे हमेशा छोटी लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? छोटी, क्योंकि हमें नीचे माइनस करना होता है, प्लस नहीं करना, क्योंकि हमें माइनस करना होता है। और तब तक करते हैं इस सवाल को जब तक ये जो है ऊपर जो दे रखा है डिवाइज़र, ये बड़ा रहे और शेषफल छोटा हो जाए। जैसे कि अब हो गया, अब क्या हो गया? शेषफल, इसे हटा दें अब अगर शेषफल को, जो नीचे जो रिमाइंडर दे रखा, अब क्या हो गया? 35। ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। डिवाइज़र हमेशा बड़ा होगा और शेषफल यानी कि ये जो होगा छोटा होगा। क्या होगा भाई? छोटा होगा। जो रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर बोलते हैं, छोटा होगा। तो जब ये कंडीशन बन जाती है हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। अगर पॉइंट वाला करना है तो 3 पॉइंट तक हम देख लेते हैं इसको, इसके अलावा हम नहीं करते। देखो मल्टीप्लाई आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम इस टेबल को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ट्रिक व्रिक भाई मेरे पे आती है कराने को, मैं करा दूँ कि ये मान लो यहाँ 1 है ही नहीं, इंटू 1 बाद में कर लेंगे, तो वो चीज़ अलग है। किसी भी स्कूल में कॉपी में ऐसे नहीं कराया जाता। सवाल करने का तरीका यही है और आपको यही सीखना होगा। अगर बेसिक सीखना है, ट्रिक ब्रेक के चक्कर में रह जाओगे तो बेसिक कभी नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में। अगर हमें जड़ मजबूत है, बेसिक मजबूत है, तो हम कोई भी ट्रिक आसानी से लगा सकते हैं। और रही कंपटीशन वाली बात कि देखते ही इस क्वेश्चन को बता दें कि ये किस टेबल से जाएगा। जैसे ABCD में ऑप्शन आते हैं कि 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 6 से जाएगा, तो वो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम। 5th 6th क्लास में चैप्टर होते हैं, वो इस डिवाइड का एक और पार्ट आएगा, उसके बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ। ये वाला हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम देख लेंगे आई क्वेश्चन 105 वाला। H के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आई, ठीक है। H हो गया ये, 105 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए GH तक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे 105 का। अब आप आसानी समझ गए होंगे, बस हमें मल्टीप्लाई करना होता है और इन सवालों को हम करते चले जाएंगे। 428302, ठीक है। सवाल है 428302, ठीक है। और डिवाइड इसे करना है हमें 105 से, 105 से, 105 से इसका हमें डिवाइड करना है, भाग करना है। जैसा कि हम जो करते हुए आ रहे हैं, एक तरफ हम टेबल लिख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें। 105 एक में 105, 105 दूनी, ठीक है। अब एक 105 3 जा, 105 4 जा, 105 6 5 जा, और 105 6 जा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है। 2 पंजे 10, एक यहाँ आएगा तो एक का एक उतर आएगा, क्योंकि 2 0 जो 0 होता है। 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 1 यहाँ उतर आएगा, 3 0 0, एक का एक आएगा, 3 1 जा 3।
ऐसे 4 5 जा 20 पूरा उतर आएगा, 4 1 जा 4, 5 5 जा 25 क्योंकि 2 यहाँ आएगा, 5 0 0 ये होता है तो 2 का 2 उतर आएगा, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30 क्योंकि 3 यहाँ आएगा, 0 का 0 और 6 1 जा 6। भाई 105 है, अगर इसका मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 यहाँ आएगा कैरी, ठीक है। भाई 2 डिजिट होती हैं तो पहली संख्या नीचे उतारते हैं, एक आगे भेज देते हैं। 6 0 जा 0 होता है 0, 0 में +3 करेंगे, इसको ऊपर वाले को प्लस करना होता है तो 3 का 3 और 6 एकम 6, 630। ऐसे 105 का 7 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 105 का 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 का 8। ये 8 तक टेबल अभी हमने देख ली है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। अब बात आती है, ये है 3 संख्या, 1 2 3 संख्या। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 3 ही हमें उठानी है, 3 हमने ली तो हम देखेंगे क्या ये इससे बड़ी है, क्योंकि अगर 1 बार हम लेंगे तो ये माइनस हो जाना चाहिए। हाँ जी ये बड़ी है, 428 बड़ी है, ठीक है बड़ी है तो काम चल जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 105 की टेबल में, 105 की टेबल में 428 428 आता है। अगर या तो ये आ जाए पूरा, नहीं आता तो इससे कम। तो हमने देखा 420 520 420 525, 428 तो नहीं आता, ज़्यादा आता है 525, ठीक है। ज़्यादा हम लेंगे नहीं, कम वाले को लेंगे, कम वाले को लेंगे। इसका मतलब एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिखेंगे 4 बार, और 4 बार कितना आ रहा है 420, कितना आ रहा है भाई 420, और इसे हम कर देंगे माइनस, इसे हम कर देंगे माइनस। 8 में से 8 गया 8 और ये 0 और जिसका भी 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0। अब क्या हुआ, इसे हमने उतारा 83 को, एक डिजिट उतारी हमने, ठीक है एक डिजिट हमने उतार ली। अब हमने देखी क्या 105 से में 83 आता है, नहीं ये तो छोटा है भाई। पहला हमने स्टेप किया क्या 105 की टेबल में 83 आता है, आप बोलेंगे नहीं आता, तो ये तो छोटा है इससे, तो ना जाने का 0। भाई पहला हमने कोशिश की और वो प्रयास जो हमारा विफल हो गया, 105 की टेबल में 83 नहीं आता। तब हम जो है दूसरी डिजिट उतारेंगे 0। तब हमने क्या किया, दूसरी डिजिट हम उतारने की कोशिश, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 830। क्या 105 की टेबल में 830 आता है, ये देखेंगे। या तो ये आता होगा, नहीं आता होगा तो इससे कम आता होगा। 830 देखा नहीं आता, 840 आता है। 840 8 से 40 बड़ा है तो हम छोटा लेंगे, और छोटा लेंगे इसका मतलब 7 बार आया 735 735। तो हमने लिया 735 कितनी बार, 7 बार। अब माइनस करेंगे, 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक हाथ से लिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 2, 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हाथ से लिया, 12 में से 3 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए 0, ठीक है। अब हमने उतारा ये 2, क्योंकि 3 उतर आया है, 0 उतर आया है। अब हमने उतारा 2। क्या 105 की टेबल में 952 आता है, जो बड़ा है आ सकता है। 840 एक और बार करके देखते हैं, 105 × 9 तो 5 नेम 45 और 9 एकम 9, 945। ये छोटा है तो इसी बार ले लेंगे 945 945। इसे काट के देखते हैं, 2 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे। 12 में से 5 गए भाई, 12 में से 5 गए 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 9 गए 0। अब हमने उतारा 9, क्या उतारा हमने 9 रह गया था। 9 उतारने के बाद सारी संख्या उतार आई हैं। क्या 585 की टेबल में 79 आता है, नहीं आता। क्या नहीं आता। अब हमने देखा 105 बड़ा है, वही कंडीशन आ गई, 105 बड़ा है, डिवाइज़र बड़ा है और रिमाइंडर शेषफल छोटा है, वही कंडीशन आ गई। तो अब इसे यहीं छोड़ देंगे और ना जाने का 0। जब भी मैंने कहा यहाँ ज़्यादा संख्या हो या कम संख्या हो, यहाँ 2 हो या 1 हो तो 0 लगाएंगे ना जाने का, यहाँ 3 हो या 2 हो, यानी कि इससे अगर एक संख्या है कम तो हम ना जाने का 0 लगाएंगे। और दोनों में सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट वाले में कुछ नहीं करते, उसे वहीं छोड़ देते हैं। याद रखिए, अगर यहाँ 3 संख्याएँ या 2 संख्या तो लगाएंगे, ऊपर 2 संख्याएँ या 1 संख्या तब लगाएंगे, ऊपर 4 संख्याएँ 4 डिजिट हैं या 3 डिजिट रह गया तब लगाएंगे, ठीक है। 1 वाली में नहीं लगाते, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेसिक है। तो इसके 2 क्वेश्चन, इसका जो आंसर आया इसके भी 2 आ गए। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैंने बताया इसका आपसे मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, इसको प्लस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो आया वो आया 40790 और रिमाइंडर क्या आया 79, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अगर इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, फाइनल तरीका कि इसमें पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा भाई, डेसिमल दशमलव लगाने से यहाँ बढ़ जाएगा 0, क्या बढ़ जाएगा 0।
अब 7, 9, 4 को देखेंगे, इससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए। 840 बड़ा है तो हम 7 बार लेंगे, ठीक है। और 7 बार क्या आएगा 735, माइनस करेंगे, एक हासिल लिया, इधर बोरो लिया, 10 में से 5 गए 5, इधर रह गए 8, 8 में से 3 गए 5, 7 में 7 गए 0। अब 5 5 पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा लिया, क्योंकि दशमलव लगा हुआ हम 0 बढ़ा सकते हैं। क्या 105 की टेबल में 550 आता है, क्योंकि ये तो अभी बड़ा है, ये वो छोटा है तो अभी और होगा ये। 550 नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है कितनी बार 5 बार। 5 बार कितना है भाई 525, 525। बड़ा नहीं ले सकते, 6 बार लेंगे तो 630 हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो इधर कैरी लिया, 10 में से 5 गए 5, इधर बचा 4, 4 में से 2 गए 2, और इधर रह गए 5 में से 5 गए 0। पॉइंट लगा हुआ है, एक और बार 0 बढ़ा सकते हैं 250। क्या 105 की टेबल में 250 आता है, देखेंगे। 250 नहीं आता, लेकिन इससे कम आता है। 350 नहीं ले सकते, 315 माइनस नहीं होगा, घटेगा नहीं, तो हम 2 बार ले लेंगे। क्या 210, और 210 हमने माइनस करा है, इसमें से 240 में 0 का 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0। तो ये हम 3 डिजिट तक लेते हैं, जो कि हमने देख लिया, तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसा कि आपको मालूम है हम 3 डिजिट तक देखते हैं, तो आपका जो आंसर आ गया वो आंसर आपका आ गया 40790.75 और ये 2। तो ये इसका आ गया आंसर। बेसिक बहुत सिंपल है। पहले इसका जो गुणा करके देख लें साइड में, जो भी टेबल आपको दे रखी है साइड में, और फिर पुट करते जाएं, ये देखते जाएं कि या तो ये खुद आ रहे हों, इसकी टेबल में नहीं आ रहे तो इससे छोटा आना चाहिए। और जब तक देखेंगे जब तक ये कंडीशन ना आ जाए। अब कंडीशन क्या आ गई कि 105 जो है बड़ा है और 40 जो छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। जब शेषफल जो छोटा आ जाए, शेषफल जो है छोटा आ जाए, रिमाइंडर छोटा आ जाए डिवाइडर से, तो हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि 105 एकम 105 जहाँ लेंगे तो 105 40 में से हम माइनस नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में हम वहीं पर छोड़ देते हैं। तो सिंपल है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आप परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ। डिवीज़न का आज ये पार्ट ये समझ लीजिए 90% बिल्कुल समाप्त हो गया है। कितनी भी डिजिट हो आप बड़े से बड़ा डिवाइड आसानी से कर पाएंगे। अब 2100 है तो 2100 की टेबल एक तरफ से लिख लीजिएगा और इसे पुट कर करके देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोनों में होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, एक 2100 वाला और एक इसका क्या आएगा आंसर ये वाला, ठीक है। और यानी कि जे वाला और के वाला, ये जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके आंसर आपको शो हो रहे होंगे दोनों को साइड में। 2864212 का डिवाइड करना है 2100 से। 2100 की टेबल आप एक तरफ लिख लीजिएगा, ठीक है। 2100 की टेबल आप लिख लेंगे एक तरफ, ठीक है। 2100 की टेबल लिख लीजिएगा एक तरफ और उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व हुआ आपको दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद 83642963 का हम करेंगे 58204 में। 58204 की टेबल आपको यहाँ 10 तक दिख रही होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है उसका डिवाइड आपको हल जो दिख रहा होगा। इन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आप आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे किस तरह से जो डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। डिवाइड करने का पैटर्न ऐसे होता है, इस तरफ से चलते जाते हैं, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से ध्यान रखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी उतरते हैं उस तरह से हम चलते जाते हैं। तो ये था आज का डिवीज़न का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ वीडियो को, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको वाकई में इनकी बहुत ज़रूरत है। इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आएगा फाइंड द मिसिंग का, खाली स्थान भरो वाले, जो कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई में देखते हैं, डिवाइड में भी देखेंगे। एंड आफ्टर डैट डिवीज़न का पार्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देन डिविजिबिलिटी रूल आएगा। डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लासा मासा एचसीएफ एलसीएम बोर्ड मास वगैरह धीरे धीरे बड़े बड़े टॉपिक पे चलेंगे और आप इन्जॉय करेंगे हमारी जर्नी को। एक रजिस्टर बना लीजिए मोटा सा और धीरे धीरे हमारे साथ चलते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो मैं अंशुल गोस्वामी, मैं अंशुल सर, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।